नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर गुरुवार की सुबह करीब 3 बजे, तड़के 3 बजे धारदार हथियार से एक अनजान शख्स ने उन्हीं के घर में घुसकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने उन पर चाकू से 6 वार किए, जिसमें से 2 काफी गहरे थे। सैफ इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस इस घटना की खबर मिलते ही एक्टिव हो गई है। इस मामले में 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है, जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक ये अज्ञात व्यक्ति सैफ के घर में घुस आया और उनकी जो मेड थी, उनकी नौकरानी, उनसे बहस करने लगा और सैफ ने इसमें जब बीच बचाव की कोशिश की तो उसने चाकू से उन पर हमला कर दिया। ये पूरा मामला चोरी का है या कोई इसके पीछे कोई पुराना विवाद था, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच सियासत इस मामले को लेकर शुरू हो गई है और सियासत भी कुछ अलग तरह की। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सैफ अली खान पर हुए इस हमले को उनके खिलाफ पिछले दिनों हुई बयानबाजी से जोड़ा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर को लेकर नफरत भरे बयान दिए गए, सोशल मीडिया पर जहर परोसा गया और कल रात सैफ अली खान पर चोरी करने वाले ने जानलेवा हमला किया, इस सब से पता चलता है कि मुंबई की कानून व्यवस्था कितनी बदहाल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, कम से कम मुंबई की छवि का ही कुछ तो ध्यान रखिए। अगर सबसे पॉश इलाकों में रहने वाले फिल्मी सितारे तक सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। सैफ अली खान पर हमला एक सामान्य घटना नहीं है, इसके सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच होनी चाहिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा था कुमार विश्वास की तरफ। कुमार विश्वास, जिन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा था तैमूर की तरफ। तैमूर कौन? सैफ अली खान और करीना कपूर का बेटा। कुमार विश्वास ने उसका नाम तैमूर रखे जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे, आपत्ति जाहिर की थी। तैमूर को आक्रांता बताते हुए कहा था कि क्या कोई और नाम नहीं मिला रखने के लिए। और उसके बाद से लगातार सैफ और करीना, उनके बेटे की चर्चा सोशल मीडिया पे खूब होती रही और जैसा कि होता है हर बार की 2 धड़े बढ़ गए, एक समर्थन में एक विरोध में। और अब इमरान प्रतापगढ़ी इस पूरे हमले को जो सैफ अली खान पर हुआ है, इसको उस पूरी बहस से जोड़कर देख रहे हैं। और साथ ही जैसा इमरान ने भी सवाल उठाया, अब विपक्ष के बाकी नेता भी मुंबई की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शासन का, माने सरकार का प्रशासन पर दबाव है, राजनीतिक हस्तक्षेप है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम भीड़ में रोज देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन का खुद का एक रिपोर्ट ये कहता है कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर, यहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं पे शोषण के केसेस हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महिलाएं गायब है। अगर मुंबई जैसे हमारी आर्थिक राजधानी में बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो जाता है, सलमान खान को अपने घरों के खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच लगाने पड़ते हैं और सैफ अली खान को घर में घुसकर उन पे हमला हो सकता है, किसी भी मंशा से आया हो, किस मंशा से आया है, चोरी करने के लिए आया है या कुछ और है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो ये सरासर गृह मंत्री का, सरकार का फेलियर है। आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई, बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहां पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है।
मैं आपको याद देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के बाहर, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया है मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। उसी के श्रृंखला में फिर बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है। और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर। उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है, वो अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान। ये फिर से कहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। कुछ लोग गियर कलर लगा रहे हैं, चोर को कैसे कोई रोक सकता है, पुलिस कहाँ कहाँ तक जा सकती है, पुलिस हर जगह जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जनता ने उनको वोट करके ये जिम्मेदारी दी है। चप्पा चप्पा इस शहर का हो या महाराष्ट्र का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और पुलिस टीम्स की बनती है। बीड़ में हमने देखा एक पॉलिटिकल हत्या हुई है, वहाँ पे भी उन इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ अब तक नहीं मिला है। उनके तार कहाँ तक जुड़े हैं उस सरपंच मर्डर में सब जानते हैं, उसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर कोई उसको लेकर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। आज अगर पुलिस पेट्रोलिंग सही मायने में बांद्रा में होती, जहाँ पे ये तीनों घटनाएं हुई हैं, तो शायद इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ इससे हम सब जागरूक रहेंगे और आम आदमी राज्य सरकार से थोड़ी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो हम सबकी सुरक्षा खतरे में है। और इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो, टाइम बाउंड मैनर में हो, और जो इसके पीछे है और जो अगर कोई षड्यंत्र की वजह से हुआ है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है। देखिए, ये बहुत ही सुरक्षा का भी विषय है। हम देख रहे हैं कि सलमान खान साहब को लेकर, शाहरुख खान साहब को लेकर, और अब ये सैफ अली खान साहब की बात, एक पूरे देश में एक ऐसा इंटॉलरेंस का माहौल है, एक ऐसी कैंपेन है। सलमान खान साहब के लिए तो कैंपेन है ही है, और सैफ अली खान के लिए जो कैंपेन है कि वो कपूर खानदान के दामाद कैसे बन गए, और अभी उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हुई। लेकिन एक हम सोशल मीडिया पे जो राइट विंग दक्षिणपंथी ग्रुप्स हैं, वो बहुत उनके खिलाफ एक गाली गलौज, धमकियां का पूरा एक माहौल पूरे देश में बनता है। हमें लगता है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। आम नागरिकों की सुरक्षा चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन खासकर जो ये गैंग्स भारत में काम कर रहे हैं, तो जो भी एक्टर्स हैं, जो भी स्टार्स हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और हमें लगता है कि महाराष्ट्र की पुलिस इसमें इमीडिएट एक्शन लेते हुए और उनकी सुरक्षा को भी जो खतरे हैं, वी होप कि एसेस करके जो है उनकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। एक खबर और है जो संभल में, एक बात समझिए, पूरे प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिजली का जो निजीकरण किया है, और ये पहली बार एक ऐसी सांठगांठ है योगी आदित्यनाथ जी के जीवन में, जो सबसे बड़ी सांठगांठ है कॉर्पोरेट फोर्सेस से, कि हमारी बिजली को निजीकरण करने का काम एक योगी के हाथों से करवाया गया।